हेलो नमस्कार दोस्तों। यदि आप सीएमए फाउंडेशन जून 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखनी है यदि आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पेपर नंबर 3 की। तो जो है आपका बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। हर साल इन टॉपिक्स से आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक्स एग्जाम देने से पहले ज़रूर करके जाने हैं। आपको बिल्कुल भी आपको इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। तो जैसे मैं बात करता हूं पहले मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपके हैं अर्थमेटिक, अलजेब्रा और कैलकुलस, 3 सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं किसकी। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में दोस्तों आपको ये जो चैप्टर है रेशियो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन, तो दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से आते हैं, रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन वाले से, अर्थमेटिक सेक्शन से। तो आपको जरूर ये टॉपिक करके जाना है। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट एक फॉर्मूला है एनयूटी का, जिसमें अपन को प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद करके जाने हैं। सीधे सीधे एमसीक्यूज उन फॉर्मूलेज पे हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो सेकंड टॉपिक हो गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट है आपका एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों इस टॉपिक में आपको फॉर्मूलाज याद करके जाने हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे एमसीक्यूज में यहां पर पूछ लिए जाते हैं। तो एक भी फॉर्मूला आपको यहां पर नहीं छोड़ना है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इजी टॉपिक है। इसमें केवल एक फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो ये फॉर्मूले पे आपके डायरेक्टली एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। यहां पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम डिस्टेंस में, वो यूनिट कन्वर्जन का पूछ लिया जाता है। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना है तो किस तरीके से हम करेंगे। तो अर्थमेटिक वाले सेक्शन में आपको ये चारों ही टॉपिक आपको कवर करने हैं। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं अर्थमेटिक वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो, वेरिएशन, प्रपोर्शन। नेक्स्ट है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर एन्युटी वाले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। थर्ड यदि मैं बात करूं अर्थमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो है फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें केवल एक सिंगल फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टाइप, वो है यूनिट कन्वर्जन का, किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों अर्थमेटिक के अंदर आपको ये जरूर कवर करके जाना है, भूलकर भी आपको ये चीज नहीं छोड़नी है दोस्तों। चलिए यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स में सेकंड जो सेक्शन है आपका अलजेब्रा, तो अलजेब्रा देखो जो है थोड़ा सा हार्ड पड़ता है ये टॉपिक। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो इजी रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। 10th के बाद में 11th 12th में उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने जा रहा हूँ सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम वाला टॉपिक आपको करके जाना है। और इसमें भी आपको केवल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है, लाइक इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, उनके ऊपर ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। नेक्स्ट आता है इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। इसमें आपको केवल और केवल प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है। प्रॉपर्टीज बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एमसीक्यूज के अंदर, ज्यादा डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लॉग की बात करूं तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको पढ़ के जानी है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप छोड़ सकते हैं। यदि मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको केवल वही करके जाना है जो मैं बताने जा रहा हूं। और वो क्या है, क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शंस आपको नीचे दे दिए जाएंगे। तो इक्वेशन में आपसे पूछेगा कि बताइए इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आपको ऑप्शन जो दे रखे होंगे उन ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल लेके आना है, बराबर लेके आना है। जिस ऑप्शन के लिए दोनों
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके लिए इक्वल होंगे, वही आपकी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल आपको ये वाला क्वेश्चंस करके जाने हैं, यही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ज्यादा डीप में हमको नहीं पढ़ना है। तो ये रही बात आपकी अलजेब्रा की। ठीक है, जो बच्चे मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं हैं, जिनको दिक्कत आती है, या फिर जो मैथ्स में कमजोर हैं, उनके लिए अलजेब्रा में इतना करके चली जाइए आप, मोस्ट सफिशिएंट है आपके लिए, आप कहीं भी पेपर में नहीं अटकोगे। यदि मैं बात करूं कैलकुलस की, तो कैलकुलस वाला आप जो पोर्शन है वो आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है और इसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज मोस्टली आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मेन मेरा कहने का मतलब ये है, आप अर्थमेटिक वाला सेक्शन कंप्लीट करके जाइए, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया, डेफिनेशंस करनी है आपको, प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक है, अलजेब्रा वाले के अंदर मैंने आपको बताया सेट्स वाला करके जाना है, जिसमें डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, उनके ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं सेट्स के ऊपर, वो आपको लर्न करके जाने हैं। इंडाइसेस एंड लॉग के अंदर आपको केवल प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज पढ़नी है, इसमें ही आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बता ही दिया आपको, जो क्वेश्चन है उसमें किस तरह से पूछा जाएगा, एक इक्वेशन देकर आपसे x की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो ऑप्शन के थ्रू आपको x की वैल्यू पुट करनी है और LHS और RHS को बराबर लेके आना है। जिस x पर LHS RHS बराबर होंगे वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इतना यदि आप कर लोगे तो मैथ्स के अंदर आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। तो ये रहा आपका सेक्शन ए, जिसमें मैथमेटिक्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपका सेक्शन बी, जो कि है स्टैट्स। ज्यादा वेटेज आपका स्टैट्स का रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं? तो दोस्तों सबसे पहला आपका जो है मॉड्यूल 4 स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें आपको क्या क्या करना है? इसमें आपको डेफिनेशंस करके जानी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको करके जानी है। आपको लैटिन वर्ड, जनरल वर्ड जो होते हैं वो आपको कवर करने हैं। ठीक है, आपको डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको करके जानी है डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है इसके अंदर लैटिन वर्ड, कि क्या बोला जाता है लैटिन वर्ड के अंदर। नेक्स्ट है आपको कवर करना है यहां पे डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन मेथड आपको करके जाना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो आपको करके जानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करके जाना है। तो ये रहा आपका 4 वाले मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है। डेफिनेशन हो गया, लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है वो, डेटा कलेक्शन मेथड्स आपको करके जाने हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जरूर से करके जानी है। तो ये रहा आपका मॉड्यूल 4 के बारे में। चलिए अब बात करते हैं मॉड्यूल 5 के बारे में। तो जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मीन मोड मीडियन। दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स पे, मीन मोड मीडियन पे, तो आपको बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को छोड़कर नहीं जाना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको दोस्तों। मीन मोड मीडियन, मीन डेविएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोस्टली क्वेश्चन स्टैटिक्स के अंदर एमसीक्यूज जो बनते हैं वो इसी टॉपिक पे बनते हैं। तो इसमें भी आपको मीन कवर करके जाना है, कंबाइंड मीन करके जाना है। मीन हो गया, कंबाइंड मीन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका करेक्टेड मीन हो गया, करेक्टेड मीन हो गया आपका। ठीक है, एक हो गया आपका हार्मोनिक मीन HM। ठीक है, तो ये आपको यहां पर कवर करने हैं 5.1 के अंदर। ठीक है, ये बात रही 5.1 के अंदर। मीन हो गया, कंबाइंड मीन हो गया, करेक्टेड मीन हो गया और आपका हार्मोनिक मीन हो गया, ये जरूर आपको करके जाना है। ठीक है दोस्तों, मीडियन मोड ये सब आपको करके जाना है, एक भी चीज आपको यहां पर नहीं छोड़नी है। यदि मैं बात करूं आपकी 5.3 में, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको करके जाना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको करके जाना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये आपको करके जाना है जरूर से जरूर। इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, किसी भी हालत में आपको इन चीजों को नहीं छोड़नी है दोस्तों। तो ये रहा आपका मॉड्यूल 5 के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है, ये जरूर आपको करके जाना है। नेक्स्ट यदि बात करूं मैं मॉड्यूल 6 की, तो मॉड्यूल 6 में आपको करेक्शन के टाइप्स, जो भी यहां पे कोरिलेशन जो दिए हुए हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो यहां पे कोरिलेशन के जो भी टाइप्स हैं वो आपको करके जाने हैं। कोरिलेशन के टाइप्स आपको जरूर करके जाने हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रही बात 6.2 की। यदि मैं 6.3 की बात करूं तो 6.3 में आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट जरूर करके जाना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ये आपको करके जाना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे मॉड्यूल 6 के अंदर। क्या क्या रहे, आप तो कोरिलेशन के टाइप्स सारे जितने भी हैं वो आपको करके जाने हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ये आपको ज़रूर से करके जाना है। प्रोबेबिलिटी को आप स्किप कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सी में मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ यहाँ पे इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज के अंदर आपको क्या क्या करना है, तो आपको इंडेक्स नंबर के अंदर तो करना है, इंडेक्स नंबर के अंदर आपको करना है फिशेस के बारे में, ठीक है, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं लीस्ट स्क्वायर मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड ये आपको करना है, जरूर से जरूर करके जाना है। नेक्स्ट है आपका फोरकास्टिंग के अंदर जो ये मेथड है मूविंग एवरेज मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग एवरेज मेथड, ये आपको जरूर से जरूर करके जाना है दोस्तों। तो ये रहा आपका स्टैट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टैट्स के अंदर कवर करने हैं। तो दोस्तों हमने बात करी अभी मैथमेटिक्स और स्टैट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर करके जाना है। मैं गारंटी देता हूं आपका जो पेपर है बहुत ही इजीली आप इसमें निकाल पाओगे, मैथमेटिक्स वाला पेपर। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।